तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा और आज के वीडियो में क्षण क्षण बदले मिजाज विद्रोही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, इसमें भी मिजाज बदलता है, कभी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात है। जब कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ बनाएंगे, इनकंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो मिजाज तो बदल ही रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये बता देना चाहेंगे कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि क्वेश्चन छपा छपा आएगा, इसलिए आप अपना बुक अपने पास रखें और क्वेश्चन को देखें। और मात्र एनसीईआरटी बुक कितने रुपए में मिलता होगा? एनसीईआरटी बुक कितने रुपए में? जस्ट 160 रुपी, 160 रुपया। 160 रुपए का एक बुक ले लें तो और ही अच्छा रहेगा समझने में। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट? फॉरवर्ड स्लेश दे के लिखा है, इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन मार्क दिया है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है जिसमें से कुछ ऐसे पेयर्स होंगे जो कि कंसिस्टेंट होगा और कुछ ऐसे पेयर होंगे इनकंसिस्टेंट होगा। जब कंसिस्टेंट होगा तो ये है कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, यही है। तो देखते हैं किसका मिजाज बदल रहा है, किसका मिजाज नहीं बदल रहा है। बदलेगा तो कंफर्म। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं। पहला फर्स्ट पेयर है क्वेश्चन नंबर 4 का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास क्वेश्चन है, बताना है कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस, और कंसिस्टेंस होगा तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन यही कह रहा है। तो देखो पहले करेंगे क्या, कोफिशिएंट सॉल्यूशन में x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी 1, b1 हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा माइनस 5, यहाँ पे a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा 2, c2 हो जाएगा माइनस का 10। तो अब कंपेयर कर रेशियो a1 अपान a2 इक्वल 1 अपान 2। अब यहाँ पे b1 अपान b2 इक्वल 1 अपान 2, c1 अपान c2 इक्वल हो जाएगा माइनस 5 अपान माइनस 10 ओवरऑल 1/2। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि a1 अपान a2 इक्वल हो गया b1 अपान b2 के, इक्वल हो गया c1 अपान c2 के, है ना। तो देख लो 1/2 इक्वल है इसके, 1/2 इक्वल है इसके, 1/2 इसके। तो यानी कि a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। तो ये कंसिस्टेंट हो गया, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट हो गया। जब कंसिस्टेंट हो गया तो ग्राफिकल मेथड भी यूज करेंगे कि ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम अगर जो बॉक्स बनाने की कोशिश करें इसमें, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 टेबल बनाए। तो यहाँ पे x
वाई। अगर जो एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, नहीं एक्स की वाई की वैल्यू 1 पुट करें तो वाई कितना मिलेगा, एक वाई की वैल्यू 1 पुट करें तो एक्स की वैल्यू 4, और जो 2 पुट करें तो ये वाई की वैल्यू 2 पुट करें तो ये एक्स 3। कहने का मतलब ये कि ओवरऑल हमको क्या मिला, ये एक पॉइंट मिला, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट से एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल खींची जा सकती है। अब देखो जैसे मान लो पॉइंट ए 4,0 है, 4,1 है, और बी जो पॉइंट है 3,2 है। इस पॉइंट को बी मान लिए, इस पॉइंट को ए मान लिए, इन दोनों पॉइंट से एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है। अब यहाँ पे 2x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 10 है। अब इसके लिए एक टेबुलर फॉर्म बना है, तो देखना यहाँ पे x y, अगर जो y की वैल्यू 0 पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा उधर, तो 5 मिलेगा x की वैल्यू। इतना तो आता है, कहने का मतलब ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है। 2x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो ये 10 मिल गया। अब ये देखो 2x इज इक्वल टू 10 तो x इज इक्वल टू 5। तो ये बात हम 0 पुट किए तो ये मिला, हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम लोग ये थोड़ा सा लिख दोगे भी कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अब आगे अगर जो हम 3 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3 पुट करें, y इज इक्वल टू 3 तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 पुट करेंगे 6, उधर लेकर जाएंगे तो 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 यानी कि 2। 3 पुट किए तो ये मिला। अब देखो खींचनी है लाइन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ पे पॉइंट P 5,0, ये पॉइंट Q जो है 2,3। अब इसके लिए पॉइंट ए कहाँ पे मिलेगा, 1,4, 4,1 यानी कि 4 1 यहाँ पे देख लो 1 4 यानी कि पॉइंट ए हो गया। अब पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी 3,2, 3,2 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा कहीं, देखो 2 3, तो ये पॉइंट बी हो गया। अब पॉइंट पी पे आते हैं, पॉइंट पी कहाँ होगा, यहाँ पे देखो 5 और 0, एक्स एक्सिस पे 5 है, वाई एक्सिस पे 0 है, तो यानी कि ये क्या हो गया, पॉइंट पॉइंट पी हो गया। जब पॉइंट पी हो गया, अब देखो ये वाला पॉइंट क्यू कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 2, 2,3, एक्स एक्सिस पे 2। रुको यहाँ पे देखो जरा, अगर जो हम 3 पुट किए हैं, 3 पुट किए हैं तो 6 मिला है, तो 6 मिला है तो उधर जाएगा तो 4 तो 2, 2,3, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे 3, कहाँ पे है देखो, यहाँ पे इस वाले पॉइंट क्यू के 2,3, तो 2 इधर है और 3 कहाँ पे है, कहीं इधर है, तो पॉइंट ये क्यू है, पॉइंट क्यू है। अब ये चारों पॉइंट मिला दे के आपस में, देखो मिला रहे हैं, ऊपर तक चला जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया। कहने का मतलब ये है कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गया कि नहीं, और कोइंसाइड भी हो गया, कोइंसिडेंट लाइन। देखो हमने इस तरह से बताया तो बोला कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोइंसिडेंट भी होगा, कोइंसिडेंट लाइन मिल गया कि नहीं मिल गया,
तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ये है इस तरह से, तो नोट कर लो। अगले पे चलते हैं। हमें तो गहरे उन्होंने लीटा अपने में कहा दम था, किस्मत वहीं टूटी जहां पानी कम था। तो सब्सक्राइब करो चैनल। तो समझ में आया ना? समझ में आया तो आगे देखते हैं। अरे सीधी सी बात है, a1 अपन a2 इक्वल b1 अपन b2 इक्वल c1 अपन c2 हो गया, तो इनफाइनाइट में सॉल्यूशन होगा, द पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट होगा। जब कंसिस्टेंट होगा तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। अगर जो यूनिक सॉल्यूशन होता तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाता। बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं, मिटाते हैं इसको। अब दूसरा देखो, फोर्थ का सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब इसको भी बताना कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। अगर जो कंसिस्टेंट हुआ तो ग्राफिकल मेथड जो यहाँ पे बनाए थे, इनकंसिस्टेंट होगा तो छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं है। अरे उसको भी तो बता सकते हैं, इनकंसिस्टेंट होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा मतलब पैरेलल लाइन होगी, तो वो भी ग्राफिकल मेथड से दिखाई सकते हैं। ग्राफिकल मेथड पे बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, इसको x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3x a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पे हमको a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, b1 कितना मिलेगा -1, c1 कितना मिलेगा -8। अब यहाँ पे देखो a2 कितना मिल जाएगा 3, b2 कितना मिलेगा -3, c2 कितना मिलेगा माइनस का 16। अब देखते हैं कंपेयर, a1 अपॉन a2 क्या है भला 1/3 है, b1 अपॉन b2 क्या है भला -1 अपॉन -3 मतलब 1/3। अब ये क्या है भला c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -16, दैट मीन्स 1/2। देखो ना जरा ये क्या हो गया, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2, है कि नहीं है? देख लो 1/3 इक्वल है 1/3, नॉट इक्वल है 1/2, है ना? अब क्या करना है यहाँ पे, तो लिख देंगे द पेयर ऑफ linear equation are inconsistent means no solution। बात समझ में आई क्या? तो नोट करो इसको। इसका भी ग्राफ बनाया जा सकता है, जब ग्राफ बनाएंगे हम तो ऐसे कोई पैरेलल लाइन बनेंगी, ठीक है? तो नोट करो इसको। अब अगले पे चलते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, क्या कह रहा है? सॉल्यूशन बताना है कंसिस्टेंट का, इनकंसिस्टेंट का नहीं। एक बार हम आंसर चेक कर लें, 2 मिनट में रुको जरा। 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 कंसिस्टेंट, पहला दूसरा इनकंसिस्टेंट, उसके बाद तीसरा इनकंसिस्टेंट, उसके बाद वो आगे देखो। फोर्थ का थर्ड 2x प्लस
वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, और अगला है इसका जोड़ा संगतिया 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि सॉल्यूशन में हमको जो इक्वेशन दिया है, थोड़ा सा लिख सकते हो गिवन इक्वेशन, ठीक है, मतलब हमको लिखने से मतलब है नहीं, तुम लोग होशियार हो। 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन a1x, ऑन ऐसे लिख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब इस वाली इक्वेशन को इससे, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोफिशिएंट मिलेगा। तो a1 कितना मिला 2, b1 कितना मिला 1, c1 कितना मिला -6। अब यहाँ पे a2 कितना मिला 4, b2 कितना मिला -2, c2 कितना मिला -4, मिला कि नहीं मिला। अब देखो a1 अपॉन a2 2/4 मीन्स 1/2, यहाँ पे b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -2 डेट मीन्स 1/2। यहाँ पे देखो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -6 अपॉन -4 डेट मीन्स 3/2। हाँ, ये तो देखें थर्ड का कंसिस्टेंट बता रहा है ना, तो ये 6 है। क्वेश्चन देख लें, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब a1 2, b1 1, c1 -6, a2 4, b2 -6, c2 -4। तो अरे यार ये तो कहने का मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, है ना। है 2 कॉमन लेंगे तो 2x y 2 नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे द पेयर ऑफ linear equation are inconsistent, ठीक है। इनकंसिस्टेंट हो गया, जब इनकंसिस्टेंट होगा तुमको सोल्यूशन नहीं बताना है ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। एक बार और हम चेक करते हैं फोर्थ का थर्ड, 3.1 फोर्थ का थर्ड। कंसिस्टेंट दिया है, कंसिस्टेंट दिया है कैसे यार, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a1 कितना है 2, b1 कितना है b1 1, c1 कितना है 6। अब यहाँ पे देखो 4x a2 कितना है 4, b2 कितना है -2। रे 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 सुनो,
और C2 कितना है -4, तब भी तो इनकंसिस्टेंट होगा। ये देखो B1 कितना है 1 है, प्लस का 1, तो ये -1/2 होगा, -1/2। अब यहाँ तक हमको जाना ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अब देखो कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, रुको जरा, कह रहे हैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो देखो अगर जी ये 1/2 रहता ना तब इनकंसिस्टेंट था, परंतु हमने लिखने में गलत कर दिया। B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है 1 और B2 कितनी है -2, तो यानी कि -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, दैट मीन्स द पेयर ऑफ linear equation are consistent, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। बात समझ में आया? इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हो जाती है, लिखने में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे -1 मान लिया था, तो -1 -2 कर दिया प्लस, तो ये देखो क्या हो गया 1/2 इक्वल हो गया था 1/2, और नॉट इक्वल तब इनकंसिस्टेंट था, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा देखो माइनस की वजह से क्या हो जा रहा है, कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंस, यानी कि माइनस की वजह से जो कंसिस्टेंट है वो इनकंसिस्टेंट हो जा रहा है। तो इसीलिए माइनस प्लस पे बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, गलती कर दोगे तो पता चलेगा कि जो नंबर मिलने वाला था वो अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान पूर्वक, बी केयरफुल, राइट द साइन ऑफ माइनस एंड प्लस। ओके, तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x y, यहाँ पे देखो अगर जो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3, ठीक है। 2 पुट करेंगे, अगर जो y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं इसमें, तो इधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, यानी कि 2, इसमें देख लो ना 2x प्लस 2 माइनस इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब देखो आगे चलो, इसके लिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो अगर यहाँ पे 0 पुट करें, x y पहले यहाँ लिख दें, अगर यहाँ पे 0 पुट करें तो ये y की वैल्यू 0 पुट करने पे x की वैल्यू 1। ठीक है, अब क्या पुट करें, थ्री पुट कर दे क्या, तो 6 हो जाएगा। इस वाले में 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 हमने पुट किया तो ये मिला। 1 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि 3.3/2 नहीं हो जाएगा। अब 4 पुट करें क्या, तो कितना हो जाएगा 8। हाँ अब देखो 4x माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये कितना होगा 4x माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3, यानी कि हमने y की वैल्यू 4 पुट की तो x की वैल्यू 3 मिली। हम चाहते नहीं है कि डेसिमल में आए, इसीलिए सोच रहे हैं कि डेसिमल में आएगा तो थोड़ा सा बनाने में तकलीफ होती है, तो डेसिमल में लाने के लिए नहीं लाना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो 4 पुट किया हमने तो 8, ये 12 हो जाएगा, 12 तो ये 3, ठीक है।
अब देखो ग्राफ, अब बारी है ग्राफ की। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये इसमें 5 तो कहीं दिया ही नहीं, 5 तो जाने से मतलब ही नहीं है। अब देखो 3 कामा 0, 3 कामा 0 दैट मीन्स यहाँ पे 2 कामा 2, 2 कामा 2 दैट मीन्स यहाँ पॉइंट मान लो 3 कामा 0 को ए कहते हैं और बी किसको कहते हैं 2 कामा 2 को। तो ये कितना हो गया पॉइंट ए, ये पॉइंट कितना हो गया बी, बी मतलब 2 कामा 2, ये कितना हो गया 3 कामा 0। अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये कहते हैं पॉइंट पी है 1 कामा 0, क्यू है 3 कामा 4। इससे एक लाइन बनेगी सीधी, तो बना दें, कहाँ है घबरा। ठीक है, अब 1 कामा 0 कहाँ पे, 1 कामा 0, 1 कामा 0 यहाँ पे। ठीक है, और 3 कामा 4 का मतलब पॉइंट पी है 1 कामा 0। अब पॉइंट क्यू कहाँ पे है 3 कामा 4, 3 कामा 4 कहाँ है, 3 कामा 4 यहाँ पे, 3 और 4 यहाँ पे। तो अब देखो ये बी तो कहीं ऐसे मिलेगा लाइन, तो क्यू 3 कामा 4 इंटरसेक्ट किया कि नहीं, दोनों लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट किया ना, तो सॉल्यूशन बता दिया हमने ग्राफिकल से। तो आगे चलते हैं, नोट करो, फोर्थ का थर्ड था, फोर्थ का, फोर्थ का थर्ड। अब आगे वाली मिटा रहे हैं इसको। फोर्थ का 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अगला पेयर है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पे कंपेयर करने पे, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 2, b1 कितना -2, c1 कितना -2। यहाँ पे a2 4, b2 -4, c2 -5, यहाँ पर 1/2 कितना हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। यहाँ पे b1/b2 कितना हो जाएगा -2/-4 डेट मीन्स 1/2। c1/c2 कितना हो जाएगा -2/-5 मतलब 2/5। यहाँ क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, नॉट इक्वल है c1/c2 के। दैट मीन्स द पेयर ऑफ linear equation
are inconsistent. इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन दैट मीन्स पैरेलल. पैरेलल लाइन. तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. योर थर्ड नहीं, योर fourth question is completed in this video. Now question number 5 I will discuss in the next video, so please cooperate with me and subscribe my channel. ठीक है. तो I can teach all question in one video, but you know very well you didn't stay here because my backside is a white board and you didn't like to study on the white board. ठीक है. तो पढ़ना चाहिए, कहीं भी पढ़ना चाहिए, अच्छा से पढ़ना चाहिए और सब्सक्राइब करो चैनल. ठीक है. थैंक यू.